और आइए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के जैसलमेर में चल रहे ऑपरेशन दक्षिण शक्ति की तस्वीर। और इस एक्सरसाइज में तीनों सेनाएं शामिल हैं। सेना प्रमुख जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो भी यहाँ एक्सरसाइज का अवलोकन कर रहे हैं। सदन कमान की जनरल जेम्स यहाँ strong points are being destroyed by tanks, and BMPs of mechanized infantry is seen advancing towards the left finger of the objective for its capture. The same is visible on to the screen to your right. Mechanized infantry depending upon the enemy deployment and lay of the ground. The ships can be employed in dismounted action and shot. तो राजस्थान के जैसलमेर के रेतीले धोरों पर भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास जारी है। जवानों का अदम्य साहस यहां देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। Be ascertained in conjunction with the inputs with the Brigade Surveillance Center, which is based from the command post vehicles, which have feeds from the medium range BFSRs tracking the enemy from 15 to 20 kilometers of the IP. This coupled with the DIV Surveillance Center, right? So I'll be covering it a little later. So these helicopters depict one medium of insertion for troops to be. और रेतीले धोरों में आप देख सकते हैं कैसे टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये शुक्रवार यानी आज का दिन जैसलमेर में चल रहे सालाना अभ्यास का आज आखिरी दिन है। और इस दौरान इस दिन CDS जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे समेत तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, यहाँ मौजूद हैं। करीब 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप दिखाने का यहाँ पर कर्तव्य दिखाएंगे। कोस्ट गार्ड और BSF से 30,000 सैनिक इस सैन्य अभ्यास में चले रहे। देखिए एक बार फिर से The other accent deaths, they are the artillery batteries which have been moved for side shipping with this. They are the MO, so that is how we've done the preparation and they have been validated adequately for this project. Of these people, so one mode of insertion has been depicted to you just now by the means of EPC. One mode of insertion is being depicted by the SHBOs, that is the people are being inserted. There is a third medium of insertion which is by HMV and the fourth. प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रदीप, राजस्थान में भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो गूंज है, जो धमक है, वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी जरूर सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जवान इस तपते रेगिस्तान में इस समय वो ऑपरेशन दिखा रहे हैं। जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जैसलमेर में, और ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल इसका असर तो होगा ही, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और जो भी कोई एक्सरसाइज यहाँ की जाएगी तो पाकिस्तान में जरूर उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है कि घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से काफी कैंपेन चलाई जाती है इंडिया की तरफ से, लेकिन इंडिया की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो अब एरियल चुनौती हो, चाहे वो जमीनी चुनौती हो, चाहे हमारे टैंक, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे जो वायुसेना के जवान हैं वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि पाकिस्तान हमने देखा है 47 से लेकर आज तक बहुत कोशिशें करता है। 47 में भी उनने मुंह की खाई,
65 में उन्होंने कोशिश करी, मुंह की खाई। 71 में फिर से उन्होंने कोशिश की, जब उन्हें लगा कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने कारगिल में घुसपैठ करने की कोशिश की, और वहां पे उन्होंने जब युद्ध हुआ तो एक बार फिर से उन्हें मुंह की खानी पड़ी और दांत उनके इकट्ठे कर दिए हमारे भारतीय जवानों ने। और फिर उसके बाद से उन्होंने प्रॉक्सी वार स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर में। और देखिए इस समय जो ये एक्सरसाइज है ये बताती है कि किस तरीके से एक सिनर्जी है। आप एयरफोर्स और आर्मी के बीच में एक सिनर्जी देख सकते हैं, क्योंकि और सिनर्जी की एक वजह भी है, क्योंकि एक जब से सीडीएस बनाए गए एक सिनर्जी जो है वो ज्यादा दोनों लेवल पे नजर आ रही है। देखिए आप एक तरफ से हमारे जो टैंक है किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, और खासकर जो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया का जो है इंडिजिनस जो है, जैसे देखिए अगर पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान में अगर सुई तक है वो बाहर से लेके आते हैं, तो जहाज बनाने की और टैंक बनाने की तो बात कर नहीं सकते, टोटली डिपेंडेंट चाइना पे है, हर चीज के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर कोई खराबी भी हो जाए, नट बोल्ट भी, तो उन्हें चाइना से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से मिसाइल से लेकर टैंक भारत खुद बनाता है, और यही वजह है कि भारत अगर आज देखा जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर पे भारतीय फौज मानी जाती है, लेकिन अगर ताकत की बात करें तो नंबर 1 में मानी जाती है भारत की फौज। किस तरीके से भारत की फौज और बिल्कुल बहुत जरूरी भी है। देखिए युद्धाभ्यास में युद्ध को हर बारीकी से परखने और दुश्मन देशों के विरुद्ध उच्चतम स्तर पर तैयार रहने की एक्सरसाइज जरूरी भी है कि वक्त वक्त पर होती रहे। शुक्रिया प्रदीप, जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ।